Hello students, how are you? I am Madhav Sharma, your physics faculty, and welcome to the video lecture of Pioneer School Patan, where we are having the study of 11th English Medium Physics, and today we are discussing the chapter number 3 and it is our lecture number 7. So I welcome you all in this lecture. Now we are discussing the kinematic equation of uniformly accelerated motion. The topic is kinematic equation for uniformly accelerated motion, and here we had four equation of motion: v equals to u plus at, s is equal to ut plus half at square, v square is equal to u square plus 2as, and s nth means nth सेकंड में ट्रैवल किया गया डिस्टेंस u प्लस a by 2 ब्रैकेट में 2n minus 1. दिस इज ऑल अबाउट फोर इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन. नाउ यस्टरडे हमने इनका प्रूफ देखा कैसे इनको डेराइव किया, बट एक माइन्यूट मिस्टेक उसमें रह गया था, साइन का मिस्टेक था, वो मैं आपको आज रेक्टिफाई करवा रहा हूँ पहले, क्योंकि हमको हालांकि रिजल्ट उसमें मैंने जो मेन रिजल्ट ऊपर स्पेसिफाई किया वो करेक्ट था, बट एक माइन्यूट सा जो साइन चेंज रह गया उसको आप नोटिफाई करेंगे कि इसका डेरिवेशन कैसे होता है. सो आई रिक्वेस्ट यू कि फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन हम लोग फिर से देखेंगे. उसका कॉन्सेप्ट फिर से अपन रिकॉल करते हैं कि हमें nth सेकंड में ट्रैवल किया गया डिस्टेंस फाइंड करना है. सो फॉर डिस्टेंस traveled या distance covered in nth second, covered in nth second. ओके, हम लोगों के पास जो फॉर्मूला है ये वाला है, इसको हम लोग अभी प्रूफ करेंगे, फिर हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे. इसका प्रूफ कराने का रीज़न सीधा सा ये है कि यहाँ पर प्रूफ में लास्ट में प्लस आ गया था बाय मिस्टेक, क्योंकि उसका डेफिनेशन मैंने कुछ और सेट कर दिया था. ओके, सो इट इज़ नॉट अ बिग डील. थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट को रेक्टिफाई करें कि हमारे पास nth सेकंड में जो ट्रैवल किया गया डिस्टेंस जो होता है वो nth सेकंड में ट्रैवल किए गए n सेकंड तक ट्रैवल की गई डिस्टेंस में से Sn-1 को सब्ट्रैक्ट करने पर आता है, जिसको हम लोगों ने पहले उल्टा ले लिया था कि n+1 में से n का माइनस करना है. ओके, सो एक थोड़ा सा मिस्टेक था, उसको आप रेक्टिफाई करेंगे कि Sn मीन्स nth सेकंड में n सेकंड तक ट्रैवल किया गया डिस्टेंस माइनस उससे जस्ट पिछले सेकंड तक ट्रैवल किया गया डिस्टेंस का जो डिफरेंस होगा वो आपको एस nth देगा, मीन्स nth सेकंड में ट्रैवल किया गया डिस्टेंस देगा. नाउ हाउ वी विल प्रूव इट, कि हमारे पास एक इक्वेशन है कि सिंस वी हैव v इक्वल टू dv बाई dt, ओके, ds बाय dt. ओके, हमारे पास ये इक्वेशन है v इक्वल टू ds बाय dt. ओके, सो व्हाट वी विल हैव ds इज इक्वल टू v dt. गेटिंग माई पॉइंट? वो प्रोसेस पूरा वैसा ही है. सिंस बाय फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू क्या होता है u प्लस ए टी, सो विच इम्प्लाइज वी विल हैव ds इज इक्वल टू u प्लस ए टी ब्रैकेट के बाहर dt. ओके, ये प्रोसेस वैसा ही है जैसा कल था, बस यहाँ पर डेफिनेशन हमको चेंज करना है क्योंकि उसके रिजल्ट में साइन का प्रॉब्लम आ रहा है. गेटिंग माई पॉइंट? सो हियर वी विल इंटीग्रेट ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, on integrating both side क्या होगा, इसको इंटीग्रेट करना है Sn-1 से Sn तक ds. ओके, और इसको भी इंटीग्रेट करना है u प्लस ए टी को dt तक, dt के रेस्पेक्ट में u प्लस ए टी को इंटीग्रेट करना है. कहाँ से कहाँ तक? एक तो n-1 सेकंड से कहाँ तक? n सेकंड तक. ओके, यहाँ पर टाइम चेंज हो रहा है, यहाँ पर डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? Sn-1 से Sn तक. ओके, और उसका टाइम कहाँ से कहाँ जा रहा है? n-1 से n तक. ओके, ये कोई इसको ऐसा कोई बड़ा मिस्टेक नहीं समझना है, यहाँ पर सिंपली हम लोग इसको रेक्टिफाई कर लेंगे कि उससे आंसर वो नहीं आ रहा है. गेटिंग माई पॉइंट? हम ऊपर तो वही रिजल्ट लिख रहे थे, बट नीचे आंसर में साइन में प्रॉब्लम आ रहा था क्योंकि हमें इसको इससे सोल्व करना है. ओके, फॉर्मूला तो वही है जो हमने कल भी लिखा था. नाउ एक प्लस का मिस्टेक है, उसको हम रेक्टिफाई कर रहे हैं. इसमें क्या है? Sn-1 को सब्ट्रैक्ट करना है Sn में से. ओके, ds का इंटीग्रेशन क्या होता है? s. ओके, सो इट विल बी s. अपर लिमिट क्या है? Sn. लोअर लिमिट क्या है? Sn-1. गॉट इट? देन नाउ
ये हमारे पास रिजल्ट ऑलरेडी अवेलेबल है। ओके, नाउ व्हाट वी विल हैव कि इसका इंटीग्रेशन किया आरएचएस का, सो यू डी टी का इंटीग्रेशन करना हमको कहाँ से कहाँ तक, n-1 से n तक, प्लस ए टी का भी इंटीग्रेशन करना है डी टी के रेस्पेक्ट में n-1 से n तक। ओके, नाउ व्हाट वी विल हैव, इसका इंटीग्रेशन होता है यू टी। ओके, सो यू टी हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक, n-1 से n तक, प्लस ये होगा t की पावर कितना है यहाँ पर 1, सो इट विल बी 1 + 1 2/2, तो a t स्क्वायर बाई 2। ओके, a कॉन्स्टेंट है बाहर ले लिया, अपर लिमिट n, लोअर लिमिट n-1। ओके, सो क्या होगा यहाँ पर हमारे पास, इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट रखेंगे हम लोग यहाँ पर, आगे चलने देते हैं इसको, Sn-1। ओके, ये हो जाएगा आपका, u को बाहर लिख लेंगे हम लोग, n ब्रैकेट n-1। ओके, देन प्लस a बाहर 2 बाहर n स्क्वायर माइनस, ओके ये विजिबल है, थोड़ा सा मैं इसको सेट कर लेता हूँ। यस, यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं कि Sn-1, ओके LHS में, देन u ब्रेक कॉमन n-1, ओके, प्लस a/2 कॉमन n स्क्वायर माइनस n-1 का होल स्क्वायर। ओके, दिस इज द फॉर्मूला जो अब हम लोग Sn में से Sn-1 सब्ट्रैक्ट होता है तो Snth आता है। ओके, सो इट विल बी Snth। ओके, nth सेकंड में ट्रैवल किया गया डिस्टेंस। यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि u n-n माइनस प्लस 1। ओके, वापस देखिए n-n, ओके, देन प्लस a/2, ये n स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर खुलेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, और ये ब्रैकेट बाद में ओपन होगा, यहाँ पर n से n कैंसल, तो इट विल बी ओनली u प्लस a/2। ओके, n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n। ओके, सो इट विल बी n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, Snth क्या आएगा, लास्ट फॉर्मूला Snth इज इक्वल टू u प्लस a/2 2n-1। ओके, सो दिस इज योर रिजल्ट जो आपको याद रखना है, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकंड कितना है, u प्लस a/2 2n-1। और कल इसको बाय मिस्टेक थोड़ा कहीं ऐसा कंसंट्रेशन का रह गया होगा डिस्टर्बेंस, जिससे माइनस की जगह प्लस आ गया और कॉन्सेप्ट भी थोड़ा चेंज हो गया। आप लोग इसको लर्न कर लें कि n सेकंड तक ट्रैवल की गई डिस्टेंस में से उससे जस्ट पहले वाले सेकंड n-1 को सब्ट्रैक्ट करना है। सो नाउ इसको आप नोट कर लें, जो कल का लास्ट पोर्शन था उसकी जगह इसको रिप्लेस कर लें, डेरिवेशन फोर्थ इक्वेशन का ऐसा रहेगा। नाउ अब मैं आपको इससे रिलेटेड जो कुछ कॉन्सेप्ट है न्यूमेरिकल के लिए आपको ध्यान रखना है वो बता देता हूँ। ओके, सो यस, यहाँ पर देखेंगे आप लोग कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इक्वेशन में, फोर्थ इक्वेशन को तो बिल्कुल सेपरेट रखें आप लोग, ये nth सेकंड के लिए ही है। इन तीनों इक्वेशन की बात करते हैं हम लोग कि इस इक्वेशन में फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में टाइम का इन्वॉल्वमेंट है। ओके, थर्ड इक्वेशन में टाइम नहीं है, तो वेन एवर वी आर नॉट गिवन टाइम देन वी विल यूज थर्ड इक्वेशन। ओके, देन अगर हमारे पास डिस्टेंस का जिक्र है, सो डिस्टेंस अगर है तो हम फर्स्ट और सेकंड और थर्ड इक्वेशन में से कोई एक यूज़ करेंगे, और अगर हमारे पास डिस्टेंस का कहीं जिक्र नहीं है तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन यूज करने का ट्राई करेंगे। ओके, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि हमें गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है, इन सबको मिला करके जो इक्वेशन हमें अप्रोप्रिएट लगता है वो चूज करना है। बट यहाँ पर कुछ याद रखने वाली बात यह है कि इफ मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अगर कोई मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट या कोई बॉडी इनिशियली स्टार्ट हो रही है तो उसका u यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या लेते हैं हम लोग, 0 लेते हैं। ओके, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखना है, और क्वेश्चन में ऐसा कभी गिवन नहीं होता है कि आपको u 0 लेना है।
क्वेश्चन में जैसे ही बोलता है कि अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, देन आपको यू का वैल्यू क्या लेना है, 0 लेना है. देन इफ अ मोशन स्टॉप्स फाइनली, जैसे किसी बस पर ब्रेक लग रहा है, तो ब्रेक लगने के बाद फाइनल एक्शन क्या होगा, वो स्टॉप हो जाएगा. तब उस केस में आपको v क्या लेना है, 0 लेना है. और तब उसका एक्सीलरेशन कैसा लेना है, नेगेटिव लेना है. जब ब्रेक्स अप्लाइड होते हैं, रिटार्डेशन जिसको हम लोग कहते हैं, रिटार्डेशन, और इसको कहते हैं नेगेटिव एक्सीलरेशन. कब होता है ये, जब ब्रेक्स अप्लाई हो रहे हैं. ओके, सो दीज आर 2 थिंग्स विच यू हैव टू लर्न कि जब मोशन स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से, तब उसका इनिशियल वेलोसिटी u क्या लेना है, 0. जब फाइनली मोशन स्टॉप हो रहा है तो उसका v क्या लेना है, 0. और उस समय एक्सीलरेशन की जो वैल्यू है वो भी नेगेटिव लेनी है. लाइक ब्रेक्स अप्लाइड हो रहे हैं या कोई बॉडी को अपन स्टॉप कर रहे हैं, ऐसे केस में एक्सीलरेशन हमेशा रिटार्डेशन कहलाता है और उसको हम लोग नेगेटिव एक्सीलरेशन बोलते हैं. Getting my point? Now we will have some problem. So first question for you, a jet starts from rest with uniform acceleration of 3 meter per second square. Okay? एक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग इन इक्वेशन पे बेस्ड लिख रहे हैं. A jet starts from rest. Question: a jet starts from rest with an acceleration of 3 meter per second square and runs on runway for 35 seconds. Okay, before taking off. उड़ने से पहले 35 सेकंड तक रनवे पर चलता है. ओके, देन व्हाट इज लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बिफोर टेक ऑफ. उड़ने से पहले उसका लेंथ ऑफ पाथ यानी डिस्टेंस कितना था, एंड व्हाट इज लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड, और सेकंड व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ जेट व्हेन इट टेक ऑफ. जब ये उड़ता है तब इसका वेलोसिटी क्या होगा. क्वेश्चन बहुत सिंपल, अगर आप डायरेक्टली इसको एनालिसिस करेंगे तो आप इसको इजी वे में कर पाएंगे. स्टार्ट्स फ्रॉम दी रेस्ट. ओके, सो सॉल्यूशन करते समय सबसे पहला आपका टास्क है कि गिवन u इक्वल टू क्या है, 0. रीजन उसका क्या है, स्टार्ट्स फ्रॉम दी रेस्ट विद एन एक्सीलरेशन. हमेशा ध्यान रखिए आप लोग, वेलोसिटी किस में गिवन होता है, मीटर पर सेकंड में. एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में. टाइम गिवन होता है मोस्टली सेकंड में. सो यहाँ पर आपका एक्सीलरेशन गिवन है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. टाइम गिवन है आपका 35 सेकंड. ओके, देन लास्ट आपको फाइंड क्या करना है, s मीन्स डिस्टेंस कवर्ड, और इसी टाइम के बाद उसका वेलोसिटी क्या है. ऐसे जब आप क्वेश्चन लिख लेते हैं, इन सभी क्वांटिटीज़ को देख करके आप चारों इक्वेशन में से, फोर्थ इक्वेशन को तो सेपरेट आउट रखिए, वो nth सेकंड के लिए है, तो इन सबको देख करके आपको एक इक्वेशन पता चल जाएगा कि आप सेकंड इक्वेशन लगाएंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा. और अगर s को फाइंड नहीं करना और v को फाइंड करना तो आप फर्स्ट इक्वेशन से v निकाल सकते हैं. गेटिंग माई पॉइंट? सो व्हाट आई विल डू, फर्स्ट क्वेश्चन अगर पहले करते हैं तो सिंस बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल्स टू क्या है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर. ओके, सो डिस्टेंस चाहिए हमको u, इनिशियल वेलोसिटी कितना 0, टाइम भले ही 35 है, प्लस हाफ a, एक्सीलरेशन कितना गिवन है इसका 3. ओके, देन t स्क्वायर मीन्स 35 का स्क्वायर. ओके, सो क्या होगा ये s, ये पूरा 0 हो गया, 0 प्लस हाफ 3. ओके, 35 मल्टीप्लाई बाय 35. ओके, सो आप रफ में क्या करें या कैलसी की हेल्प से 35 का स्क्वायर कर ले. 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 प्लस
32, 3 3 are 9, 9 and 3 12, 12 25. Okay, so it will be half 3 12 25. Okay, so अगर हम लोग इसको हाफ करते हैं तो ये 1.5 आता है, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं आप लोग, इससे आपका आंसर आ जाएगा. गेटिंग माई पॉइंट? सो यू विल हैव 1837 मीटर. गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज योर आंसर. और आप लोग कैलकुलेशन खुद से कर लें. 1.5 को 12.25 से मल्टीप्लाई कर 1225 से मल्टीप्लाई करना है, 1225 से ये आंसर आ जाएगा. ओके, सो आंसर, क्योंकि हमने डिस्टेंस फाइंड किया है, किस में आएगा आंसर? मीटर में. ओके, सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन क्या है? वेलोसिटी फाइंड आउट करना है. सो वेलोसिटी के लिए आप लोग देखें कि सिंस v इक्वल टू क्या होता है? u प्लस ए टी. कहाँ से आया ये? बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. v कितना है आपका? फाइंड करना है. u हमका 0 है, क्योंकि u इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है. a 3 और t टाइम कितना? 35. ओके, सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे. 3 5 जा 15, 3 6 जा 9 और 10, 105 मीटर पर सेकंड. मीन्स उड़ते टाइम यानी कि टेक ऑफ करते समय इसका स्पीड 105 मीटर पर सेकंड होगा. दिस इज द क्वेश्चन. यू मे टेक अ स्क्रीनशॉट और इसको आप नोट कर लें. नाउ वी विल हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन कि अ कार मूविंग विद स्पीड 144 किलोमीटर पर आवर. ओके, अच्छा क्वेश्चन है ये. नेक्स्ट, अभी इस क्वेश्चन में हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को यूज करके क्वांटिटीज फाइंड आउट करी. देन वी विल हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कौन सा इक्वेशन है आप लोग फाइंड आउट करेंगे. देखें, अ कार मूविंग विद स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर is applied with brakes. Okay, to stop up to distance of 200 मीटर. ओके, सो एक कार है जो 200 मीटर तक चल करके रुक जाती है, जबकि उसका स्पीड कितना है? 144 किलोमीटर पर आवर है. देन हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू स्टॉप? मीन्स यहाँ हाउ लॉन्ग वर्ड से आपको टाइम पूछा जा रहा है. ओके, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू स्टॉप, यानी कि रुकने में इसको कितना समय लगता है. ओके, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ही क्वेश्चन है. सो आप लोग स्पीड कितना गिवन है, उसका इनिशियल स्पीड कितना है? 144. हमने एक कॉन्सेप्ट लिखा था इक्वेशन के साइड में कि अगर एक कोई बॉडी फाइनली स्टॉप होती है तो उसका फाइनल वेलोसिटी हम लोग क्या लेते हैं? 0 लेते हैं. सो सॉल्यूशन देखें आप लोग कि गिवन क्या है हमको, उसका इनिशियल स्पीड कितना है? 144 किलोमीटर पर आवर. आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ पहले ही बता रखा है कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं. फाइनली स्टॉप हो रहा है, इट मीन्स उसका वेलोसिटी क्या है? 0. ओके, डिस्टेंस कवर्ड उसने कितना किया? 200 मीटर. ओके, एंड उसका टाइम हमको फाइंड आउट करना है. ओके, गेटिंग माई पॉइंट? फाइनल स्पीड 0 है, यू उसका दे रखा है, एस हमको 200 पता है, टाइम निकालना है. देन अब हमारे पास इसको कन्वर्ट करते हैं, 144 को 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 18 8 जा 144 होता है. ओके, सो इट विल बी 8 5 जा 40 मीटर पर सेकंड. 8 8 जा 64, 8 1 जा 8 एंड 6 14. ओके, सो 8 5 जा 40 मीटर पर सेकंड आपका इनिशियल वेलोसिटी आया. नाउ आपको क्या निकालना? टाइम. आपके पास फर्स्ट इक्वेशन से v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, इससे टाइम आ सकता है, बट एक्सीलरेशन हमारे पास नहीं है, सो इट इज़ नॉट एप्लीकेबल. सेकेंड इक्वेशन में s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, बट इसमें भी हमारे पास एक्सीलरेशन नहीं है. ओके, डिस्टेंस गिवन है, इस इक्वेशन से हम टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं. इसमें हमारे v का यूज़ नहीं आ रहा है, बट a भी नहीं है हमारे पास, टाइम भी नहीं है, सो ये भी हम अप्लाई नहीं करेंगे. नाउ थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. ओके, इसमें टाइम नहीं है, बट हम लोग इससे a निकाल सकते हैं. क्या निकाल सकते हैं? पहले a निकाल देंगे, देन वी विल फाइंड आउट द
टाइम। ओके, सो देखिए आप लोग थर्ड इक्वेशन से वी स्क्वायर सिंस वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, मैंने फर्स्ट इक्वेशन क्यों चूज नहीं किया, क्योंकि इसमें दो अननोन्स थे आपके, सेकेंड इक्वेशन में भी दो अननोन थे, दो अननोन एक साथ एक ही इक्वेशन से फाइंड आउट नहीं हो सकते। थर्ड इक्वेशन चूज कर रहे हैं। वी स्क्वायर कितना है आपका 0 का स्क्वायर, यू स्क्वायर कितना है आपका 40 का स्क्वायर, देन प्लस 2a एंड डिस्टेंस कितना है 200। ओके, सो इट विल बी 40 का स्क्वायर होगा 1600 प्लस 2 इंटू 200 400 हो जाएगा यहाँ a, 16 इधर 100 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, सो इट विल बी 1600 डिवाइड बाय 400। ओके, सो एक्सीलरेशन मैंने क्या कहा था, जब भी ब्रेक अप्लाई होता है किसमें आता है, नेगेटिव आता है। सो 2 जीरो कैंसिल और 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन का आंसर कितना आया, सो एक्सीलरेशन इज -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप लोग फर्स्ट इक्वेशन यूज करें चाहे सेकंड, बट इजी कौन सा रहेगा, फर्स्ट इक्वेशन, टाइम निकालने के लिए। गेटिंग माई पॉइंट। सो v इक्वल टू यू प्लस 80, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। v 0 है, u हमारे पास 40 है, प्लस एक्सीलरेशन की वैल्यू -4, टाइम हमको फाइंड आउट करना है। इसको उधर भेज देंगे, -40 डिवाइड बाय 4 कर लेंगे। सो t इज इक्वल टू -40 डिवाइड बाय -4, माइनस टू माइनस कैंसल, इट इज़ 10 सेकंड। ओके, सो द टाइम इज 10 सेकंड। गेटिंग माई पॉइंट। समटाइम्स हमें कुछ दो इक्वेशन इंप्लीमेंट करनी पड़ सकती है एक क्वांटिटी को फाइंड आउट करने के लिए। ओके, सो हियर यू फर्स्टली अप्लाइड द इक्वेशन 3 टू फाइंड आउट द एक्सीलरेशन, देन यू अप्लाइड द इक्वेशन फर्स्ट टू फाइंड आउट द टाइम। अगर आप चाहते तो सेकंड भी इंप्लीमेंट कर सकते थे, लेकिन सेकंड इक्वेशन थोड़ी सी टफ पड़ेगी क्योंकि उसमें स्क्वायर इंक्लूड हो रहा है। सो ट्राई टू इंप्लीमेंट द फर्स्ट इक्वेशन। यस, नाउ वी विल हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है जिसमें लैंग्वेज को थोड़ा सा ट्विस्ट कर रखा है। सो अगर वो क्वेश्चन नॉर्मल होता तो आपके लिए बहुत आसान होता, बट हमको थोड़ा सा इसको समझना। मैं उस क्वेश्चन को दोनों तरीके से बताऊंगा आपको कि एन velocity of an object at an instant is 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड है, एंड इट बिकम्स 16 मीटर पर सेकेंड इन 3 सेकेंड। ओके, 3 सेकंड में उसका वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकंड हो जाता है। ये उसका इनिशियल वेलोसिटी है, ये उसका फाइनल वेलोसिटी, ये टाइम है। देन व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बिफोर 2 सेकंड फ्रॉम दैट इंस्टेंट। ओके, अभी देखिए आप लोग, अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता कि व्हाट इज वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड, इस इंस्टेंट से 2 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या होगा, तो अलग तरीके से होगा। और व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बिफोर 2 सेकंड फ्रॉम दैट इंस्टेंट, इस इंस्टेंट से जब इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी, इससे 2 सेकंड पहले उसकी वेलोसिटी क्या थी, ये हमको फाइंड आउट करना है। ओके, सो क्वेश्चन बहुत सही है आपके लिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आपको इंप्लीमेंट करना है। हियर एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि गिवन इनिशियल वेलोसिटी u क्या है आपके पास, 10 मीटर पर सेकंड। ओके, और 3 सेकंड बाद t जब 3 हो जाता है तो उसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो रहा है, 16 मीटर पर सेकंड। सो अभी सबसे पहला काम हम ये कर सकते हैं कि एक्सीलरेशन फाइंड कर सकते हैं। ऑल्दो क्वेश्चन में नहीं पूछा है, बट यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होने की वजह से हम लोग को फाइंड करना है। तो सिंस एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। एक्सीलरेशन क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी आपका 16, ये 10 डिवाइड बाय 3, 6 डिवाइड बाय 3, सो इट विल बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन में ये आपको नहीं पूछा कहीं भी, बट हमने फाइंड किया है। ओके, अब इस इंस्टेंट पर पर्टिकुलर वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। उससे 2 सेकंड पहले सपोज दैट कोई एक वेलोसिटी थी, उसको हम इनिशियल वेलोसिटी ले लेते हैं। अब हमको लेट द वेलोसिटी
बिफोर 2 सेकंड इज u। ओके, तो इस u वेलोसिटी से स्टार्ट करने पर, इस एक्सीलरेशन में मूव करने पर 2 सेकंड बाद वेलोसिटी कितना हो रहा है, इस इंस्टेंट पर 10 सेकंड पर आ गए आप लोग। ओके, ये क्वेश्चन इस 10 सेकंड से पहले वाले 2 सेकंड की, 10 मीटर पर सेकंड की जो वेलोसिटी है उससे बिफोर वाले 2 सेकंड की बात कर रहा है। तो हम उस टाइम को इनिशियल ले लेते हैं और इसको क्या ले लेते हैं, फाइनल। तो सिंस v इक्वल टू यू प्लस क्या होता है 80। ओके, ये v आपका कितना है, फाइनल वेलोसिटी 10, u आपको फाइंड करना है, प्लस a आपका 2 है, t इतना 2 सेकंड है। ओके, सो u क्या होगा आपका 2 टू ज़ा 4, उधर माइनस चला जाएगा, 10 माइनस 6, इट इज़ 4 मीटर पर सेकंड। ओके, सो वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट 2 सेकंड बिफोर दैट इंस्टेंट इज 4 मीटर पर सेकंड। और अगर यही क्वेश्चन आप ऐसे समझ जाते हैं गलती से कि इसकी वेलोसिटी इसी मोशन में 3 सेकंड पर 16 है, तो 2 सेकंड बाद कितनी होगी, तो वो मैं आपको यहाँ बाय मिस्टेक जो आप कर सकते हैं वो ये है कि v इक्वल टू यू प्लस 80। आप u किसको ले लेंगे, 10 को, गलती से एक्सीलरेशन आपका 2 है और 2 सेकंड लेंगे, तो ये आंसर आपका 2 टू ज़ा 14 मीटर पर सेकंड आएगा ये। ओके, और ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट। सो यहाँ से आप लोग क्या कर रहे हैं कि इस वर्ड को थोड़ा सा माइंड करेंगे कि उस इंस्टेंट से 2 सेकंड पहले, तो ये जो है आपकी फाइनल वेलोसिटी हो गई। अब आपको इनिशियल वेलोसिटी निकालनी कि 2 सेकंड पहले कितनी थी। गेटिंग माई पॉइंट। सो इट इज़ वन ऑफ द नाइस क्वेश्चन फॉर यू कि हमको फर्स्ट इक्वेशन लगाना है लेकिन थोड़ा सा केयरफुली लगाना। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू जो फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन पे है और अच्छे से आप इसको कर सकते हैं। एक चीज़ आप ध्यान रखें, एक MCQ आता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड जो सेकंड होते हैं उनमें ट्रैवल की गई डिस्टेंस क्या बनाती है, तो वो एक AP बनाती है। क्या बनाती है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाती है। ओके, जो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है। क्वेश्चन देखें यहाँ पर कि इफ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन second is 12 मीटर। ओके, दूसरे सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल हो रही है वो 12 मीटर है, एंड इन फोर्थ सेकंड, जो फोर्थ सेकंड है उसमें ट्रैवल की गई डिस्टेंस 20 मीटर है, इज 20 मीटर। देन फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकंड। ओके, ये क्वेश्चन आपके लिए ऐसे नया क्वेश्चन है जिसको आपको अभी क्या बोला, अगर सेकंड दूसरे सेकंड में ट्रैवल की गई डिस्टेंस कितनी, 12 मीटर। ओके, फोर्थ सेकंड में ट्रैवल की गई डिस्टेंस कितनी, 20 मीटर। देन 5th सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल होगी, तो आपको फाइंड क्या करना है, सॉल्यूशन कि टू फाइंड S 5th। ओके, फोर्थ इक्वेशन क्या है आपका मोशन का कि S nth इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस a/2। केयरफुली लिखे इसको, 2n-1। ओके, सो मिस्टेक था उसको रेक्टिफाई कर दिया हम लोगों ने, और 2n-1। गेटिंग माई पॉइंट। सो नाउ हमारे पास गिवन है कि S सेकंड कितना है, दूसरे सेकंड में ट्रैवल किया गया डिस्टेंस कितना है, 12। ओके, u हमको नहीं पता है, a हमको नहीं पता है, बट नंबर ऑफ सेकंड कितना देर का यहाँ 2, तो 2 × 2 - 1। ओके, सो व्हाट इट विल बी, 12 किसके इक्वल होगा, u प्लस a/2। 2 टू ज़ा 4 - 1 कितना होता है, 3। सो इट विल बी 12 इज इक्वल टू u प्लस 3/2 ऑफ a। इसको इक्वेशन 1 बोल देंगे आप। ओके, बहुत ईजी क्वेश्चन है। नाउ गिवन क्या है, सेकंड तो हो गया, ऑल्सो जो फोर्थ सेकंड में जो डिस्टेंस है S फोर्थ क्या है आपका, गिवन है आपका 20 मीटर। फोर्थ सेकंड में डिस्टेंस कितना हो रहा है, 20 मीटर। सो इट विल बी u प्लस a/2, u प्लस a/2
नंबर ऑफ सेकंड कितना दे रखा 4th, तो हम n की वैल्यू यहाँ 4 पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 1, सो इट विल बी 220 इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2, 2 4 जा 8 माइनस 1 7, सो इट विल बी इक्वल्स टू u प्लस 7 बाई 2a, 20 इज इक्वल टू u प्लस 7 बाई 2a. दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन. ओके, अब आप लोग 10th क्लास में जो 2 वेरिएबल इक्वेशन सोल्व करना सीखे हैं, तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या कर ले आप लोग, सब्ट्रैक्ट कर ले. इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट बाय इक्वेशन 1 मीन्स 2 में से 1 या 1 में से 2, जैसा आप चाहे वैसा कर सकते हैं. तो यहाँ पर हो गया आपका u प्लस 7 बाई 2a इज इक्वल टू 20 और u प्लस 3 बाई 2a इज इक्वल टू 12. सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन इसके चेंज हो जाएंगे. ओके, u से u कैंसिल, 20 में से 12 गया 8. ओके, 7 बाई 2 में से 3 बाई 2 को सब्ट्रैक्ट करना है. यहाँ देख ले आप लोग क्या करना है, 7 बाई 2 में से हम लोगों को 3 बाई 2 को सब्ट्रैक्ट करना. ओके, दोनों का एक कॉमन ले लेते हैं, इट इज़ इक्वल टू 8. ओके, सो क्या होगा 7 बाई 2 माइनस 3 बाई 2, एलसीएम 2, 7 में से 3 गया 4, 4 बाई 2 a इज इक्वल टू 8, इसको कैंसिल किया ये 2 आया. ओके, सो a इक्वल टू 8 बाई 2. ओके, सो इट विल बी 4. a का आंसर कितना आ गया, समझ में आया, a का आंसर कितना आ गया 4. नाउ इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके u निकाल दे आप लोग, सो विच इम्प्लाइज 12 इज इक्वल टू बाय इक्वेशन फर्स्ट. ओके, बाय इक्वेशन फर्स्ट क्या होगा, 12 इज इक्वल टू u प्लस 3 बाई 2 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू कितना है आपके पास 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यूनिट जरूर स्पेसिफाई करें, इससे आपको फिजिक्स में इजी रहेगा. सो इट विल बी 4, 2 से कैंसिल, 3 2 जा 6, 6 को इधर भेज देंगे, 12 माइनस 6, u का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 6 मीटर पर सेकेंड. ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकंड. ओके, क्या निकालना हम लोगों को, डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकंड. क्या किया हम लोगों ने, पहले जो गिवन वैल्यूज़ थी उनकी 2 इक्वेशन बनाई, उनको सोल्व करके जो दोनों वेरिएबल है u और a दोनों को फाइंड किया. पहले a फाइंड किया, उसको फर्स्ट या सेकंड में पुट करके u फाइंड किया. अब हमारे पास s 5th चाहिए इस इक्वेशन से, तो s 5th. ओके, u कितना है आपका 6 यहाँ पर आया, देन प्लस a 4 डिवाइड बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 5th सेकंड तो 5 1. ओके, 6 ये कैंसिल हो गया 2, 10 में से 1 गया 9. ओके, 9 2 जा 18, 18 प्लस 6 इट इज़ 24 मीटर. ओके, सो 5th सेकंड में ट्रैवल किया गया डिस्टेंस कितना है 24 मीटर. दिस इज योर राइट आंसर. ओके, सो अब आपको मैं आज एक स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा जिसमें इन चारों इक्वेशन ऑफ मोशन पे कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, उनको आपको घर से करना है. टिल देन हैव अ नाइस डे, प्रैक्टिस मेनी मोर. और आज का जो ये करेक्शन था उसको आप रेक्टिफाई कर लें कि nth सेकंड में ट्रैवल किया गया डिस्टेंस s nth इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 ब्रैकेट में 2n माइनस 1. रिजल्ट कल भी करेक्ट था, उसका जो प्रोसेस है उसको जैसा आज बताया वैसा आप करेक्ट कर ले. ओके, बाय.